4 षटकं पडणं अनिवार्य असणार आहे. इथे टाइम अलर्ट 6:44 सामना सुरू होतोय असं टाइम अलर्ट इथं करण्यात येतोय. 6:44 इथं टाइम अलर्ट करण्यात आलाय. त्याच्यामुळे इथून जितका वेळ राहील तो तुमचा. पहिला चेंडू 6:44 45. आता 6:45. लेट्स प्ले. 1 2 3. जोरदार टाळ्या होऊ द्या एकदा सर्वांनी. या स्पर्धेचा स्वराज्य चषक 2024चा पहिला चेंडू. सुरेख चेंडू अतिशय खोलवररित्या टाकलेला हा चेंडू इथे मात्र जातोय शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेनं आणि एक धाव मात्र कंप्लीट केली जाते. दीपक झिंगे पहिल्या चेंडूवर एक धाव कंप्लीट करतोय. सौरभ साळुंके अतिशय उत्कृष्ट असा हा वाशिवली संघ. अतिशय उत्कृष्ट खेळ त्यांचा राहिलाय, पण तेवढ्याच ताकदीचा खेळ यंदाच्या मोसमामध्ये मोठे भिंगार संघाचा राहिलाय. आणखीन एक चांगला चेंडू धीरज पवारचा तेवढ्या सक्षमतेने खेळून काढला सौरभनं आणि अशा प्रकारे आणखीन एक धाव. 5 षटकांचा खेळ आहे. 30 चेंडूंचा खेळ आणि 30 चेंडूंच्या खेळामध्ये मात्र बहारदार खेळ कोण करेल. पहिला सामना ए गटातील हा लढला जातोय. एक भव्य दिव्य स्पर्धा, कारण 1,20,000 रुपयाची नकद राशी असलेली ही स्पर्धा आपण पाहतोय. 5 सुपर 5 संघ खेळतील. मोठा फटका लगावण्याचा मानस जरूर दाखवलाय. फलंदाज दीपक झिंगेनं मात्र आक्षेप टाकला, कटाक्ष टाकला पंचांकडे. संतोष पवार सर दक्ष पंच त्यांनी मात्र हे नाकारलं आणि निर्धाव चेंडू सांगता होते. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे धीरज पवारचं. पहिल्या 3 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा, बिनबाद 2 धावा. इथे मात्र मोठी एज आवाज इथपर्यंत आला आणि मोठी कामगिरी करू शकला नाहीये या सामन्यामध्ये दीपक. आणि इथे फलंदाज मात्र झाला पहिला बाद. बोला. अप्रतिम झेल टिपला. अनेक वर्षापासून क्रिकेटचा झेंडा आपल्या खांद्यावर लिहिली त्यानं धर्मेंद्र घोगऱ्याला पाहिलंय आणि भिंगार गावची ही आन बान आणि शान खरी ओळख आहे ती म्हणजे भिंगार गावची धर्मेंद्र घोगरे. त्यानं मात्र हा झेल टिपला. देवेंद्र या टीममध्ये खेळत नाही, आज अनफिट आहे, परंतु खऱ्या अर्थानं देवेंद्रने यंदाच्या मोसममध्ये एक बाईक कमावली आहे, स्वप्नातली बाईक. आणि कालच्या बातांच्या रजनीमध्ये मात्र आपल्या स्वप्नांना पूर्ती देणारी स्वप्नपूर्ती बाईक सुदर्शन गायकरने कमावली. अशा प्रकारच्या बाईक प्रत्येकाला कमवायच्या आहेत. नवीन फलंदाज स्ट्राईकवर असेल पंकज शिंदे, एक अतिशय उत्कृष्ट असा खेळाडू धीरज पवारला सामोरं जाईल. चेंडू हवेत राहिलाय. एक बहुमूल्य विकेट आहे, कारण पंकज शिंदेचा विस्फोटक खेळ कित्येक मैदानावरती आपण अगदी उघड्या डोळ्यांनी पाहिलाय. तो पंकज शिंदे मात्र पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेते. तिन्ही फलंदाजांचा विचार केला तर तिघांनीही मात्र प्रत्येकाच्या वाट्याला आलेला पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेत आपलं खातं उघडलंय. संघाची धावसंख्या जाऊन ठेपले ती 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. अभिषेक दुर्वांश 11 जय मल्हार वाशिवली संघाची 1/3. अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचा पॉवर प्लेचं षटक धीरज पवार हाताळतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा फटका चांगला आहे, सजवलाय फटका. इथे मात्र 1/52 चेंडू जातो. या स्पर्धेमधला पहिला चौकार सौरभ साळुंकेच्या बॅटमधून. उचलले म्हणून भगव्याचे हे विश्व राहिले, राज तुम्ही होतात म्हणून आम्ही. जय मल्हार वाशिवली भरता वेगाना चेंडू टाकला जातोय, रोखलं जातं इथे. संधी प्रकाशच म्हणेन, कारण हे वेळ नाही संध्याकाळ नाही रात्र,
की नाही दुपार संधी प्रकाशामध्ये हा सामना खेळला जातोय आणि संधी प्रकाशामध्ये नाणेफेकीच्या कौलानंतर प्रथम स्वीकारले फलंदाजी आपली ताकद आहे फलंदाजी. कारण ज्या धावा जमू त्या धावा रोखण्याचा धाडस जय मल्हार वाशिवली संघानं अनेक वेळा दाखवला आहे. 2 चांगल्या चेंडूनंतर मात्र साहिल जगे लाईन भरकटला आणि या स्पर्धेमधला पहिला अवांतर पहिली वाईट धाव येते आहे ती म्हणजेच साहिल जगेच्या नावावर 1 धाव एक्स्ट्रा आणि 8 धावा दाबालकडे लागत आहेत. चेंडू टाकून झालेत आतापर्यंत 8 आणि 8 चेंडूमध्ये 1 बाद 8 अशी सुरुवात. आणखीन एक आउटसाइड द ऑफ स्टंपची भन्नाट गोलंदाजी टिचून गोलंदाजी रोखली जातीये. काय सुरेख खेळ केला जातोय. पंकज शिंदे सारख्या मातब्बर खेळाडू रोखलं जात आहे परंतु पंकजला माहिती आहे सामना 5 षटकांचा आहे. एक मोठं षटक आपल्याला लाभदायी ठरू शकतं आणि त्यासाठी मात्र रिस्क घेतली जात नाहीये. 1 चांगल्या चेंडूनंतर 1 अवांतर आणखीन 1 वाईट म्हणजे आतापर्यंत साहिल जगीच्या गोलंदाजीचं प्रत्येकरण 3 चेंडूमध्ये 3 डॉट आणि 2 वाईट अशा धावा आल्या 2. 9 धावा धापालकडे लागत आहेत. पंकज शिंदे 4 चेंडूमध्ये तो मात्र 1 धाव जमून स्ट्राईकवर खेळतोय. फुलटॉस चुकीला माफी नाही. आतापर्यंत मी शांत होतो. मी एका खराब चेंडूची वाट पाहत होतो. चेंडू आला भिरकावला मिडविकेट वाईडिश मिडविकेटच्या मधून खणखणीत चौकार. अहो द्या की न्याय. आमदार 2 वेळा खासदार नगराध्यक्ष पद स्विचिटचा हा प्रयत्न सक्सेसफुल ठरतोय. सुरेख फटकेबाजी केली जातीये. अनेक पदं शिरपेच्यात रोवलेली असताना सुद्धा पाय जमिनीवर ठेवत फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांसाठी लढणारा लढवय्या नेता आमच्या आराध्य दैवत देवा पाटील साहेबांना सुद्धा मानवंदना दिली जाते आहे. आणि या मानवंदनाबरोबर मी पहिल्या 3 चेंडूवर काय केलं याहीपेक्षा मला पुढच्या 3 चेंडूवर काय करायचं आहे याचा गणित दाखवताना पंकज शिंदे या सामन्याला या षटकाला कलाटणी देतोय. लागोपाठच्या 2 चेंडूवर ठोकले त्यानं 2 चौकार. आणखीन एक चांगला चेंडू इथे मात्र मिडॉनला चित्रशी तैनात होता जरूर. चेंडू अडवला फेकी झाली असती तर कदाचित रिस्क झाली असती परंतु डर के आगे जीत आहे म्हणत मात्र 1 रन कंप्लीट केली. हे षटक पहिल्यांदा वाटलं होतं की मस्त राहील. पहिल्या 2 चेंडूवर एकही धाव नाही नंतर वाईट तिसरा डॉट पुन्हा चौथा वाईट आणि नंतर मात्र गेअर बदलला पंकज शिंदेने. लागोपाठच्या 2 चेंडू ठोकले 2 चौकार. 11 धावा या षटकामध्ये आल्या आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर मात्र जय मल्हार वाशिवली संघ जाऊन ठेवतोय तो 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 1 बाद 18. अभिषेक ध्रुवांश 11 जय मल्हार वाशिवली. आजकाल मनोहर पाटील बघितल्यानंतर नावं खूप मोठमोठी येत आहेत त्याच्यामुळे एका फ्लोमध्ये ही सगळी नावं पिक करणंही कठीण जातात कारण मूळ नाव ही टिकून राहतो. मानव बरे 11 कर्तेश्वर मोठे विंगार. पूर्वीच्या काळामध्ये विचार केला तर अशोकदादा खूप चांगलं होतं. 1 गाव 1 नाव त्याच्यामुळे तेवढंच नाव घ्यायचं आणि तेवढंच बोलायचं. पण आजकाल टीमची नावंही दररोज बदलत आहेत दररोज कारण पॅकर्स एवढे मिळायला लागलेत. खिसा गरम की सगळं गरम. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. दाबालकर धावा 18. धीरज पवार वैयक्तिक 2रं आणि सांघिक 3रं षटक घेऊन स्विचिटचा प्रयास. इथं रिस्की रन मिळतीये. पंचांचा इशारा जरूर येईल. ही धाव असेल 22ची म्हणजे याचा अर्थ ही धाव एक्स्ट्रा. हा चेंडू चांगला होता. धर्मेंद्र घोगरे कदाचित थोडा तास पडला की काय परंतु इथे मात्र 1 धाव मात्र मिळतीये. रिस्की रन पुन्हा एकदा घेतली पंकज शिंदेनं. सौरभ साळुंक्यानं मात्र जीवाच्या आकांतानं आपला डेंजर एंडला धावला आणि 1 धाव कंप्लीट केली. 19 धावा. आतापर्यंत मी म्हणेन की सावध सुरुवात केली आहे ती म्हणजेच जय मल्हार वाशिवली संघानं. अभिषेक ध्रुवांश 11 जय मल्हार वाशिवली. खोलवर टाकला टप्पा थोडासा स्टेप आउट कदाचित झाला होता. पंचांच्या मनामध्ये ती द्विधा राहिली जरूर आणि त्याने मात्र इशारा केला पंचांनी. संतोष पवार सर सांगतायत ही लेग बाईकची धाव आहे. धीरज पवारच्या गोलंदाजीमध्ये खूप धार आहे. आतापर्यंत काय सुरेख त्याने गोलंदाजी हाताळली आहे. पहिल्या षटकामध्ये त्यानं धावा दिल्या 7. इथे मात्र 1 बाईची धाव. सौरभ साळुंके
सौरभ साळुंकेच्या वाटेला फुलटॉस चेंडू दिशा दिले, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तिकडे तैनात आहे, फेकी केली जाईल, ही रिस्की रन, विचार विनिमय केला जातोय आणि पंच मात्र वळतील सरळ रनआउटसाठी. मात्र इथं रिव्ह्यू येतोय, पाहिलं जाईल. तिसऱ्या पंच आपण पाहतोय वाघमारे सर, शिवदास वाघमारे सर इथे मात्र पाहतील आणि इट्स अ नॉट आउट. अगदी सहज क्रीजमध्ये पोहोचला. काय सुरेख लँडिंग करणं म्हणतात ना बॅट, ती अगदी प्रॉपर त्याने केली आणि त्याच्यामुळे तो अगदी सहज क्रीजमध्ये पोहोचलाय सौरभ साळुंके. धाबांवर धावा लागले त्या म्हणजेच 21 धावा. 21 धावा, 2.3 चेंडूचा खेळ संपलाय. या दरम्यान गावदेवी, बेलवली आणि त्याचबरोबर मीत 11 श्री गणेश मोहो दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी लगेच रिपोर्टिंग करायचंय. स्पर्धेचा नियम लक्षात घ्या, पूर्वार्ध संपल्यानंतर टॉस होणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. एक चांगला फटका आहे, क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, सुरेख फटका, काय अफलातून खेचलाय त्यांना उंचावरून आणि ते मात्र वन बाउंड चेंडू सरळ गेला सीमारेच्या बाहेर. अफलातून फटक्याचं प्रात्यक्षिक दाखवलं जाते सौरभच्या बॅटमधून. येतोय खणखणीत चौकार. स्पर्धेचा नियम लक्षात घ्या, दोन्ही संघांनी ज्यांचे सामने असतील आणि सामने रेग्युलरमध्ये खेळणार आहेत त्याच्यामुळे सर्व संघांनी उपस्थित राहायचे. जर पूर्वार्धामध्ये कर्णधार उपस्थित नसेल दोन्ही पण, तर सामना 4 षटकांचा खेळवला जाईल याची नोंद घ्या. आणि जर ज्या संघाचा संघनायक रेडी असेल आणि दुसऱ्या संघाचा नसेल, जो रेडी असेल त्याला टॉस विन दिली जाईल याची नोंद घ्यायची आपण. त्याच्यामुळे मोहो आणि बेलवली या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय की आपण या टॉससाठी. फुल टॉस, चेंडू फटका फसलाय आणि फसलेल्या या फटक्यावर मात्र प्रतीक घोगऱ्याने एक सुंदर झेल टिपला काऊक कॉर्नरच्या मिडविकेटच्या दिशेनं आणि अशा प्रकारे ते मात्र पहिली विकेट, दुसरी विकेट गमावली जाते आहे सौरभ साळुंकेच्या रूपानं. समीर गायकवाड यांच्याकडून प्रत्येक घोगऱ्यासाठी जो झेल पकडला त्यात 100 रुपयाची बक्षीस आली आहे. पैशाची सुरुवात झाली आहे. अतिशय सुरेख सुरुवात. आतापर्यंत सामना बॅलन्स आहे. 25 धावा धापाकडे लागत आहेत. 2 बाद 25 धावा. अतिशय सुरेख खेळ आता पण सुरू आहे. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय जीवन शिंदे. यंदाच्या मोसमातील सर्वात फॉर्ममध्ये असलेला हा घातक ऑलराऊंडर जीवन शिंदे. कमालीची गोलंदाजी राहिली आहे जीवन शिंदेची आणि ललित गायकर अँड टीम काय सुरेख खेळ राहिला यंदा त्यांचा. आणि 3 षटकांच्या खेळानंतर धापळकर धावा लागतात. 2 बाद 26. स्ट्रॅटर्जिक टाइम आउट इथे मला 2 मिनिटाचा घेतला जाईल आणि त्या काटाही स्टॉप केला जाईल, स्टॉप वॉच. टाकायला त्याच्यामुळे आणखीन 5 मिनटं आपल्याकडे असणार आहेत. या 5 मिनटामध्ये एक षटक टाकायचं आहे आणि पंचांनाही ते अलर्ट असणार आहे याची नोंद घ्या. कारण इथे शिस्तीची क्रिकेट हा मुख्य टॅगलाईन या स्पर्धेची. गोलंदाज प्रतीक घोगरे ज्यानं या स्पर्धेमधली सगळ्यात पहिली बक्षीस 100 रुपये जो झेल पकडला कमावली आहे त्याच्यामुळे तो असेल गोलंदाजीच्या मार्कवर. येणाऱ्या 2 षटकामध्ये धावांचं आव्हान जरा गेअर बदलावा लागणार आहे जीवन शिंदे आणि पंकज शिंदेला. हे 2 शिंदे बंधू कशा प्रकारचा खेळ राहील की पुन्हा एकदा प्रतीक घोगरे आपल्या पहिल्या गोलंदाजांच्या प्रमाणे त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत सुंदर गोलंदाजी करेल. पहिला चेंडू षटक क्रमांक 4 फटका फसला. फलंदाजाला परतावा लागेल. जीवन शिंदे इथे मात्र परततोय. अजय न चांगला झेल टिपलाय
फलंदाज क्रमांक 3 पडझड सुरू आहे, झालाय बाद. प्रत्येक गोगला विकेट्स मिळाली. समीर गायकवाड यांच्याकडून प्रतीकसाठी 100 रुपयाची बक्षीस. प्रतीकवर प्रेम आहे, प्रतीकवर जीव आहे, पैसा लगावला जातो. एक झेल घेतली 100, आता विकेट्स मिळवली 100 आणि प्रतीक मात्र आज कमाई करणार चांगले असं वाटतंय. अतिशय सुरेख खेळ इथे मात्र आपण पाहतोय आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र बहुमूल्य विकेट्स कमावली जाते. अतिशय सुरेख इथे मात्र प्रतीक घोगरे यांचा हा पहिला चेंडू पडला. एक विकेट्स मात्र कमावली आहे. रेग्युलर क्रिकेट इथे खेळवली जाणार आहे आणि जासेवरून संदीप पाटील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचे विशेष कौतुक आणि खऱ्या अर्थानं पाहतोय आपण अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी. नाणेफेकीच्या कौलानंतर प्रथम फलंदाजी जरूर स्वीकारली आहे, परंतु आत्तापर्यंत हवा तसा न्याय फलंदाज देऊ शकले नाही आहेत. पंकज शिंदे 9 चेंडूमध्ये 11 धावा. अक्षय झिंगे नवीन फलंदाज. आणखीन एक विकेट्स, आणखीन 100. जसे समय दिसतील ना गायकवाड, जशी विकेट्स मिळवली जाईल प्रत्येकने ATM खुला केलाय. लागोपाठचे विकेट्स कमावले जात आहेत. अक्षयला मात्र आपला बॅटची करामत दाखवता आली नाही आहे आणि कमालीची गोलंदाजी राहिली आहे प्रत्येकची. लागोपाठ विकेट्स मात्र कमावतोय. झाला रे झाला आनंद झाला राजावा. मोह संघाचा संघनायक आणि बेलोरी संघाचा संघनायक, आम्ही वारंवार विनंती करतो की संघनायक इथे रेडी असणं गरजेचं आहे. टीम येईल तेव्हा येईल, परंतु पूर्वार्ध जसा संपेल तसा मात्र तुमचा कर्णधार असायला हवा. रोखून धरलाय गोलंदाजीनं. चेंडू जसा खाली पडला इथे मात्र फलंदाज आल्या पावली परतलाय. रनआउटच्या रूपानं फलंदाज बाद झाला. या षटकामध्ये धावाच येत नाहीत, फलंदाज मात्र लागोपाठ बाद होत आहेत. सचिन पाटील प्लॅटिनम डकचा शिकार बनतोय. नवीन फलंदाज निखिल पाटील. एका पाठोपाठ एक तू चल चल मी आया म्हणत धावा रोखल्या जात आहेत. फलंदाज लागोपाठ बाद होत आहेत. स्थिर स्थावर कोणी राहिलं नाही, कारण सौरभ साळुंक्याचा खेळ विस्फोटक होणं गरजेचं होतं. दीपक स्वस्तामध्ये परतला. एका बाजूला पंकज शिंदे जीव लावून अजूनही उभा आहे, परंतु जीवन शिंदे स्वस्तामध्ये परतणं मात्र लाभदायी ठरलंय ते मोठे भिंगार संघासाठी. स्वीटचा प्रयास केला जातोय. काय कमालीची गोलंदाजी राहतीये, टिचून गोलंदाजी. 5 चेंडूमध्ये एकही धाव नाहीये आणि त्याने फलंदाज मात्र बाद केलेत, ते म्हणजे 2. प्रतीक घोगरे मैदान षटक पहिला फेकलं जाईल का? पहिला मैदान षटक फेकण्याचा बहुमान फटकावता आला असता का, पण नाही. धाव मात्र मिळते 1 आणि या जोरदार टाळ्या होऊ द्या प्रतीक घोगरेसाठी. फक्त धाव दिली 1. 2 विकेट्स त्यांना कमावले. अफलातून गोलंदाजी राहिली. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी घेणारा जयमल्लाल वाशिवडी संघ 5 बाद निव्वळ 27. ला त्याचबरोबर प्रथमेश, गौरव आणि निलेश भोपी यांना स्क्रीनवर आपण पाहतोय. अलंकार पाटील, अजय पाटील, बेलोरी संघाचा हा बाईक मॅन
ज्यांना स्क्रीनवर आपण पाहतो यंदाच्या मोसमामध्ये 3 बाईक त्यानं कमावलेत. मोह संघाचा संघनायक रेडी असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे टीम असेल येईल तेव्हा येईल, परंतु टॉस तरी तुमचा कर्णधार असणं गरजेचं आहे, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागणार आहे. पूर्वार्ध संपेल आणि जसा पहिला चेंडू उत्तरार्धामध्ये पडेल तिथे मात्र तुम्हाला विचारपूर्वक कर्णधार पाठवणं गरजेचं आहे. एक षटक मात्र अविनाश वाघ, कमालीचा टीम बांधणी केली आहे धर्मेंद्र गोगरेनं. सगळ्या नवे गोलंदाज, सगळा नवा डाव आखला जातोय. अविनाश वाघ डावखुरा गोलंदाज, हा फटका चांगला आहे. याच धावांची वाट आतापर्यंत पाहत होता वाशिवरी संघ. पंकज शिंदेनं हा षटकार येण्यासाठी 5वं षटक यायला लागलाय, परंतु इथून मात्र जर गेअर बदलला धावा जमू शकतायत. धावा येत आहेत तब्बल वायदेश मिडविकेटच्या डोक्यावरून 6. अविनाश वाघचा पलटवार केला जातोय. त्रिफलाची एक मोठ्या फटक्यानंतर भरता वेगाने चेंडू टाकला आणि पंकज शिंदेची दांडी केली गोल. फलंदाज क्रमांक 6 बाद. त्याचबरोबर आणखीन एक नियम येतोय की जे कोणी पैसे लगावतील ते बक्षीस कंप्लीट झाल्यावरच दिले जातील. म्हणजे 3 षटकार मारल्यावर नाही, 3 षटकार जेव्हा लगावले जातील तेव्हा पैसे द्या. आता मारले तर त्याला पैसे लगावले जाणार नाहीत. तरला पैसे नाही आहेत, जरला पैसे आहेत. त्याच्यामुळे विकेट हॅट्रिक घेतली तर 2000 नाही चालणार, विकेट हॅट्रिक घेतली तर दिले 2000 तर चालतील. त्याच्यामुळे जर तरला पैसे नाही याची नोंद घ्या. परंतु समीर गायकवाड यांची खूप सुंदर बक्षीस, कारण जेव्हा जेव्हा विकेट घेतली प्रतीकनं तेव्हा तेव्हा त्यांनी बक्षीस लगावले, त्यांचं विशेष कौतुक. अविनाश वाघचा काय सुंदर पलटवार राहिला, कारण त्यानं मात्र लगेचच परतवलं. आता जयेश तुपे असेल स्ट्राईकवर, 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. या 4 चेंडूमध्ये कमीत कमी 7 ते 8 धावा 40+ टार्गेट सेट केलं जाईल का? हलक्या आता चेंडू दिशा दिली आहे. पुन्हा एकदा चेंडू हवेत राहिलाय जरूर, परंतु कव्हर पॉईंट क्षेत्राचे चेंडूपर्यंत येईल. उचले तत्पूर्वी मात्र 2 धावा कंप्लीट केले जात आहेत. जयेश तुपेच्या बॅटमधून 2 धाव्यानं आपलं खातं उघडलं. संघाची धावसंख्या 6 बाद 35 धावा. 6 बाद 35. 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे पूर्वार्धामधला, आणि 3 चेंडूंच्या खेळामध्ये एकाच दुसरा मोठा फटका, 2 मोठे फटके तर मी म्हणेन की चांगलं आव्हान उभं होईल 45 पर्यंतचं. परंतु अविनाश वाघची गोलंदाजी पाहता त्यानं पहिल्या चेंडूवर केलेली चूक तर पुन्हा करेल असं वाटत नाही आहे. जयेश तुपे क्रमांक 8. हा फटका फसला. मी म्हटलं होतं की चूक होणं नाही आहे. अविनाश वाघची गोलंदाजी, डावा हात मात्र सुंदर. संकेत वरेनं टिपला झेल आणि संपलाय क्रमांक 7च्या खेळाडूचा खेळ. मोह संघाचा संघनायक, कारण बेलोरी संघाचा संघनायक रेडी आहे, तर मोह संघाच्या संघनायकाला वारंवार पुकार होतोय. उत्तरार्धामधला पहिला चेंडू पडला की पेनल्टी सुरू होईल याची नोंद घ्यायची आहे. उत्तरार्धामधला सेकंड इनिंगचा पहिला बॉल पडला की पेनल्टी सुरू होईल याची नोंद घ्यायची आहे. हाही फटका फसलाय. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आणखीन झेलच्या खाली आहे. लागोपाठ विकेट्स कमावले जात आहेत. प्रवीण शिंदे 0वरती. गोल्डन डकची शिकार. अविनाश वाघ मात्र कमालीची गोलंदाजी हाताळतोय. क्रमांक 8चा फलंदाज होईल बाद. अविनाश वाघनं 5 चेंडूमध्ये धावा दिलेत 8 आणि 3 फलंदाजांना परतवलाय. काय सुंदर गोलंदाजी.
राजशुभ पुत्रार्थ ऐकूया मनोहर पाटील वाजे यांच्या गोडवाणीतून. जावं लागेल. खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू धर्मेंद्र याची नोंद घ्या प्लीज. बाहेरचा कोण आहे? तुमचे फक्त तुमचा पाठी टाका, कोण नको. बाहेरचा असलं तर कमिटी काढेल. तुम्ही सांगायचं की आमचा नाहीये. तर आपण लगेचच वळूया आपण इथे मात्र सन्मानांकडे. ज्या प्रमुख अतिथींची उपस्थिती या स्पर्धेला लाभली, आनंद बुवा यांच्या शुभ हस्ते इथे मात्र सन्मान केला जाईल. तर करण खरत बेलपाडा या मान्यवरांना विनंती करतोय की आपण या आपला इथे स्वागत केला जाईल. शुभ सन्मान स्वराज्य चषक 2024च्या या पर्वामध्ये आपला बहुमूल्य वेळ आपण या स्पर्धेला दिलात. करण खरत यांचा सन्मान करण खरत बेलपाडा खऱ्या अर्थानं यांच्याकडून या स्पर्धेला मालिका वीरसाठी असलेली बाईक सुपूर्द करण्यात आली आहे. ते करण खरत साहेब, एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या करण खरत साहेबांसाठी.
मोहसंघाचा संगणक. तर इथे मात्र करण खेळत बेलपाडा यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. आनंद बुवा यांच्या शुभ हस्ते मायेची शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन स्वराज्य चषक 2024च्या या स्पर्धेमध्ये पहिला शुभ सन्मान ज्या युवकांना कर्तृत्ववान पुरुषांना करण घरत यांनी या स्पर्धेला मालिकावीर म्हणून बाईक देण्यात आली आहे. त्या करण घरत यांचा यथोचित मान सन्मान पहिला शुभ सन्मान. धन्यवाद. पहिला चेंडू इथे पडला त्याच्यामुळे स्पर्धेच्या नियमाप्रमाणे गावठी बेंदुरी संघाला नाणेफेकीचा कौल देण्यात आलाय, विजयी देण्यात आलाय. आणि जर हा षटक संपला आणि जर मोहसंघात संघ आला नाही तर 2 धावांची पेनल्टी राहील, याची नोंद घ्या. हा षटक संपला आणि जर कर्णधार आला नाही टॉस बॉक्समध्ये प्रेझेंटी दाखवणं गरजेचं आहे. त्या 2 धावांची पेनल्टी दिली तर याची नोंद घ्या. ऐकूया उत्तरार्ध कसा रंगेल मनोहर पाटील वाजे यांच्या गोडवाणीतून. थैंक यू सो मच. जय चरोबा क्रिकेट टीम सांगड़े, इनके ओर से आयोजित ग्रामस्थ मंडल सांगड़े, इनके माध्यम से आयोजित स्वराज्य ट्रॉफी, यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों का, हमारे मंच के ऊपर मौजूद सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत हसीन और रंगीन दुनिया के सफर के लिए हम निकल जाएंगे. दोस्तों, डे नाइट का यह फॉर्मेट, आज का पहला दिन है, पहली रात है और पहले दौर का यह पहला मुकाबला. एक तरफ हम देख पा रहे हैं करतेश्वर मोटे भिंगार और जय मल्हार वाशिवली के बीच में यह लड़ाई है. गेंद है हवा में, पीछे खिलाड़ी तैनात नहीं है, पावर प्ले जारी है. गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, अंपायर सिग्नल या सिटीज बीमार +4, रन मिलेंगे टोटल 5. भगवे सो मच. जय मल्हार वाशिवली टीम जीतने के लिए 37 का टारगेट है करतेश्वर मोटे भिंगा टीम के सामने, और पहले 2 गेंदों में 10 रन बन चुके हैं. पूरी तरीके से निखिल पाटिल और जय मल्हार वाशिवली टीम के ऊपर प्रेशर दबाव मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 37 रनों को आपको बचाना है तो आपको डॉट गेंदे फेंकना अनिवार्य हो जाएगा. विकेटें एकमात्र जरिया है जो इस मुकाबले में आपको बचाएगी. लेकिन मुकाबला कैसा रहेगा, वाशिवली क्रिकेट टीम के इस साल का इतिहास देखेंगे तो गेंदबाजी से वार करना जानते हैं, लेकिन इस साल में सौरभ पाटिल का फॉर्म कमाल का रहा है. फ्री हिट की ये गेंद सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी है तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. पहले सत्र में बल्लेबाजों ने करी गई गलतियां, काफी गलतियां दोहराई थी और इसका नतीजा हमने देखा. रन बने थे टोटल 36 और 37 रनों का ये टारगेट था. पहला पावर प्ले कवर है, पावर प्ले में पावर हमेशा बल्लेबाज दिखाते हैं, लेकिन गेंदबाजों की अब बारी है. जय मल्हार वाशिवली क्रिकेट टीम को यदि इस टूर्नामेंट में अपना अस्तित्व मैदान के अंदर प्रस्थापित करना है तो इस मुकाबले में जान की बाजी लगानी होगी. एक और लोअर फुल टॉस, इसी के लिए तो धर्मेंद्र जाने जाते हैं. ज्यादा ताकत दी नहीं इस गेंद के ऊपर, केवल दिशा देने का काम किया और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा चौका. एक बार फिर से मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे. गेंदबाज है तैयार, एक बार फिर से निखिल हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी है तैनात. सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. पावर ये ओवर मैदान के अंदर हमने देखा और इसी सिंगल के मदद से अब तक रन बने हैं 5 गेंदों के समाप्ति के बाद 16 रन. 37 रनों का टारगेट था. यह आसान सा टारगेट, छोटा टारगेट. जिस तरीके से शुरुआत की निखिल पाटिल के ओवर की 3 में 9 जोड़े सौरभ ने और 3 में 6 का योगदान है धर्मेंद्र का. आसानी के साथ मुकाबले में आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या कमबैक करेंगे निखिल पाटिल. क्षमता जरूर रखते हैं, ये तेज यॉर्कर थी, केवल
रोका इस गेंद को, जोखिम उठाना नहीं चाहते। 37 का है टारगेट। पहले ओवर में निखिल थोड़े से महंगे साबित हुए। रन बने हैं एक ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन। विकेटें आसानी के साथ देना नहीं चाहते, डॉट गेंदें नहीं आ रही है और भिंगार क्रिकेट टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। पहले ओवर में 16 आए, क्या दूसरे ओवर में कमबैक करेगी? क्या इस मुकाबले में अपनी दावेदारी पेश होगी जय मल्हार वाशुली टीम की? गेंदबाज तैयार है। जीवन शिंदे की ये गेंद थी, धर्मेंद्र की हल्की सी अपील हुई धर्मेंद्र के ऊपर, लेकिन 22 का एक रन जरूर मिलेगा। रन बने हैं टोटल 17 रन। दूसरा पावर प्ले, पहले ओवर में 16 आए थे और इस ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है गेंदबाज जीवन शिंदे के माध्यम से। एक रन जरूर मिलेगा पहली गेंद के ऊपर। 5 ओवर का यह मुकाबला था। लगभग इस टूर्नामेंट का आज पहला दिन है और पहले दिन का यह पहला मुकाबला हम देख सकते हैं। केवल 8 टीमें इस टूर्नामेंट में आज के रात में शिरकत करेगी, जिसमें से पहला मुकाबला चलता हुआ मैं मोहो क्रिकेट टीम के कप्तान से फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आपको संपर्क करना है। पहले से ही बेलोली क्रिकेट टीम को हमने टॉस विन दे दिया है, क्योंकि देरी इस टूर्नामेंट में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रिकेट में डिसिप्लिन बेहद जरूरी हो जाता है। गेंदबाज इस मर्तबा तैयार है। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं, क्योंकि जितने जल्दी मुकाबले शुरू हो जाते खत्म उतनी तेजी के साथ होते। लंबे फॉर्मेट के मुकाबले में देखने को मिलते हैं। दिनेश सर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो आर्या स्पोर्ट्स ओले के मैदान के ऊपर टूर्नामेंट थी, मेगा फाइनल 6 ओवर का हुआ था और 11 बजे टूर्नामेंट समाप्त हुई थी। तो यही कोशिश हमारी भी रहेगी, 11-12 बजे के आसपास हमें मुकाबले समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा क्रिकेट तब हमें देखने को मिलेगा, ज्यादा ओवर के मुकाबले देखने को मिलेंगे और यही कोशिश आयोजकों के माध्यम से की जाएगी। इसलिए आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। मैदान के अंदर हम जाएंगे। रन बनेगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल टीम की रन संख्या टोटल है 18 रन। इस ओवर के आने वाली 3 गेंदें अभी भी शेष है। जबरदस्त गेंदबाजी दूसरे ओवर में करते हुए, लेकिन क्या विकेट आएगी ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। गेंदबाज है तैयार। जीवन की ये गेंद हल्के हाथों से खेला, जोखिम नहीं लेंगे। सही क्रिकेट चलता है। अब जैसे तैसे एक विकेट ढूंढना है, ब्रेक थ्रू चाहिए, लेकिन क्या वो विकेट आएगा? क्योंकि सौरभ की बात करेंगे, इतना शांत सौरभ को आमतौर पर हम देखते नहीं है। बड़े स्ट्रोक के लिए हमेशा जाने जाते हैं, उनकी सोच, उनका रवैया हमेशा आक्रामक होते हैं और वही कोशिश इस मुकाबले में बिल्कुल विपरीत हो रही है। गेंदे रोक रहे, बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जा रहे, खराब गेंद का इंतजार चलता है। जीवन शिंदे कहीं से एक विकेट की तलाश में। 20 गेंदें अभी तक बची इस मुकाबले में, 18 की जरूरत है। लोअर फुल टॉस ये गेंद थी, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है। मिड विकेट में खिलाड़ी आएगा, गेंद को फील्ड करेगा। दूसरे की कोशिश है, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन का इजाफा होता है। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। 21 रनों के ऊपर यह पारी है। आने वाली 19 गेंदें जीतने के लिए 16 की आवश्यकता। अंतिम क्षणों तक क्या मुकाबला चला जाएगा, कोशिशें भरपूर की जा रही है। फील्ड प्लेसमेंट हम देखेंगे, 3 खिलाड़ी बिल्कुल लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन है और एक मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। गेंदबाज है तैयार। सौरभ के लिए गेंद, खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग में, क्या मौका बनेगा? कोशिश तो जरूर हुई है और अंपायर का इशारा आता हुआ यह पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर। ब्रेक थ्रू की तलाश थी और वह पहला खिलाड़ी रन आउट। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात थे वाशुली क्रिकेट टीम के। आदित्य शिंदे, अच्छा थ्रो आया, अच्छा कलेक्ट किया जीवन ने और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर। हल्की सी उम्मीद की किरण जगती हुई जय मल्हार वाशुली टीम के खेमे में। ओवर यहां पर
समाप्त होता बा। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 21 रन बने हैं। अब आने वाली गेंदें बचेगी 18 और 16 रन की है जरूरत। महाराज तो 2 ओवर की समाप्ति हुई थी। 2 ओवर में रन बने 21, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 18 गेंदे 16 की जरूरत है। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो गया बा, अजय नाइक। धर्मेंद्र गोगरे अभी तक मौजूद है, 5 में बनाए 7 रन। आउट हुए बल्लेबाज सौरभ। 18 में चाहिए 16। मुकाबला क्या बनेगा? गेंदबाजी के लिए प्रवीण शिंदे ओवर द विकेट। अजय के लिए यह गेंद थी, लॉफ्टेड स्ट्रोक। खिलाड़ी पीछे है तैनात। बैक टू बैक यह दूसरी सफलता है। मुकाबले में वापसी के संकेत जय मल्हार वाशुली ने दे दिए हैं। 16 गेंदे 16 की है जरूरत। सो मच डीजे सूरज हमारे साथ है। माफ करना दोस्तों, रन चाहिए 17 में करने हैं 16। पहले गेंद के ऊपर सफलता जरूर मिली थी मैदान में। अब साझेदारी की जरूरत। नया बल्लेबाज इन एट नंबर 4 विनायक पाटिल। अच्छा बल्लेबाज है। इस साल इस खिलाड़ी को हमने देखा था आजौली के डे टूर्नामेंट में। लगभग 80 रनों की धुआंधार वो पारी थे शिवकर के खिलाफ। 20 गेंदों में 79 रन। सुदर्शन ने भी हमें जानकारी दी। अब मौका है यहां पर, सिंगल डबल से भी जाएंगे तो मुकाबला आपका है। लेकिन रणनीति कैसी रहेगी? धर्मेंद्र का अब मौजूद रहना मैदान में बेहद जरूरी हो जाएगा। 17 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की है जरूरत। गेंदबाज है तैयार। जोरदार अपील, विकेटों के आगे पकड़े गए। LBW लेग बी फॉर द विकेट। ये क्रिकेट है दोस्तों, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। 3 लगातार विकेट वापसी जय मल्हार वाशुली की। 16 गेंदें अब बचेगी और 16 की है जरूरत। थैंक यू सो मच। डीजे सूरज हमारे साथ है, मजा आएगा। 16 गेंदे 16 की जरूरत है। आउट हुए बल्लेबाज रनआउट के रूप में सौरभ का विकेट। उसके बाद चलते बने थे अजय नाइक और उसके तत्पश्चात चलते बने अगली गेंद के ऊपर विनायक पाटिल। अब नया बल्लेबाज मैदान के अंदर अविनाश वाघ। 16 गेंदे 16 की जरूरत है। 3 बड़े झटके। अब माहौल बन चुका है इस मुकाबले में। 7:30। मोह क्रिकेट टीम को एक बार फिर से गुजारिश है, बिल्कुल मौजूद है तो उन्हें भी जानकारी जरूर हम देंगे। देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिसिप्लिन इस टूर्नामेंट में रहना चाहिए, होना चाहिए। और आप देर से पहुंचे इसलिए टॉस जीत चुकी है पहले से ही गावदेवी बेलवली। जाएंगे दोस्तों मैदान में। 16 में करने हैं 16। कट करने की कोशिश थी। रवींद्र बालकृष्ण पाटील साहेब बोरले, त्याचबरोबर सचिन पाटील बोरले दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण अतिथी कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे। स्वराज्य चषक 2024 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। 15 गेंदे जीतने के लिए 16 की जरूरत है। गेंदबाज प्रवीण शिंदे। हॅलो, त्याचबरोबर भाई पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण अतिथी कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे। हरिओम फूड्स फरसांचे सर्व तर भाई आपण विनंती करतो की आपण या आणि विराजमान व्हायचं आहे।
थैंक यू सो मच। मैदान के अंदर हम जाएंगे जरूर। अब मुकाबला बन चुका है दोस्तों, 14 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की अभी भी जरूरत है। जैसे कहते हैं ना, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। वो जीत की भूख क्या नजर आएगी। जैसे कहते हैं ना कि शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर जैसी शिकार हर कोई नहीं करता। अब 14 गेंदे, जीतने के लिए 16 की है जरूरत। तेज अपील, एक और सफलता है। 5 गेंदे फेंकी है, 4 विकेट प्रवीण शिंदे के नाम है। मुकाबले में वापसी है और आधी सेना पवेलियन में लौट चुकी है करतेश्वर मोटे भिंगा टीम की। अब 13 गेंदे बचेगी और जीतने के लिए 16 की है जरूरत। अब क्या गेंदे जीतने के लिए 16 की आवश्यकता। जैसे कहते हैं ना, वक्त लगता है पानी को बर्फ बनने में, वक्त लगता है ढले हुए सूरज को फिर से निकलने में, वक्त लगता है टूटे हुए मन को थोड़ा संवरने में। तूने जो कहा तो करके दिखाएगा एक दिन, क्योंकि वक्त लगता है गरजते हुए बादलों को भी बरसने में। क्या गरज रही है जय मल्हार वाशुली। 13 गेंदे 16 रन। स्वीप करने का प्रयास था, नंबर 6 गोज डाउन। 5 सफलता 1 ओवर में आया मेडन। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों प्रवीण शिंदे के लिए। 5 शिकार किया मैदान में और एक भी रन खर्च नहीं हुआ। यह क्रिकेट है दोस्तों, जहां पर जरूरत थी 18 में करने थे 16। केवल 1 खिलाड़ी डाउन थे, करतेश्वर मोटे भिंगार। अब 6 खिलाड़ी खोए हैं 21 रनों के ऊपर और गेंदे बचेगी 12 और 16 रन की है जरूरत। जोर का झटका। तर खऱ्या अर्थानं वाशिम संघाचा विचार केला मात्र पाटील सर, तर सूरज सकाराम पाटील यांनी हा संघ मात्र पॅक केलाय, तेही आता खुश आहेत आणि सामना मात्र रंगतदार। जबरदस्त जबरदस्त ये मुकाबला है। जैसे कहते हैं ना, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और जब तक नहीं पड़ते हथौड़ों की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। और संघर्ष किया मैदान में। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जय मल्हार वाशुली क्रिकेट टीम गेंदबाजी से वार करना जानती है। क्या पलटवार होगा, अब पूरी जिम्मेदारी धर्मेंद्र गोगरे इनके कंधों के ऊपर होगी। इस टूर्नामेंट में अपने टीम का अस्तित्व को जिंदा रखने की 12 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की है जरूरत। गेंदबाजी में आएगा गेंदबाज जीवन शिंदे। राइट आर्म ओवर द विकेट से धर्मेंद्र गोगरे। प्रेशर सिचुएशन, हालात अब बन चुके हैं, 12 में 16 चाहिए। सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को, पीछे खिलाड़ी है तैनात, 1 रन मिलेगा जरूर। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, 1-1 रन के लिए अब संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि 11 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 15 रनों की है जरूरत। जैसे कहते हैं ना, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। और इस मुकाबले ने नजरें बदली है, नजारे बदल दिए हैं। 1 ओवर में जो ओवर आया था पिछला प्रवीण शिंदे का, जो मेडन ओवर था, और 5 सफलता प्रवीण के नाम थे। लेकिन अब मुकाबला समीकरण बचा है, अंतिम गेंदे बचेगी 11 गेंदे और 15 की आवश्यकता। गेंदबाज है तैयार, एक बार फिर से जीवन। अब यहां पर रिस्क उठाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि 6 खिलाड़ी पहले से खोए। धर्मेंद्र अंतिम क्षणों तक अब मुकाबला लेकर जाने, क्योंकि अंतिम गेंदे बचेगी 10 गेंदे 15 की आवश्यकता। सही बात है, धर्मेंद्र को भी जानते हैं एक बड़ा हिट मुकाबले में तुरंत वापसी हो जाएगी, और वो कमजोर गेंद का इंतजार करना है। 10 गेंदे जीतने के लिए 15 की है जरूरत। अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी तैनात, नंबर 7 गोज डाउन। 7वां खिलाड़ी मैदान के बाहर, धर्मेंद्र रहेंगे ऑफ स्ट्राइक। जीतने के लिए गेंदें बचेगी 9 और 15 रनों की है जरूरत।
जाएंगे दोस्तों मैदान में जय मल्हार वाशुली क्रिकेट टीम कमबैक करना जानती है, कमबैक हो चुका है। मैंने डे टूर्नामेंट में पहली बार इस टीम को मोह के मैदान के ऊपर देखा था, वहां से भी मुकाबले खींचे थे, सांगड़े के खिलाफ भी उनका मुकाबला हमने देखा था। गेंदबाजी से वार करना जानती है, तो अभी भी जीत की बात करेंगे। 9 गेंदे 15 की जरूरत है। अब धर्मेंद्र घोगरे, एक बाउंड्री एक छक्का, मुकाबले में वापसी हो जाएगी, लेकिन वो बड़ा स्ट्रोक क्या आएगा ये भी देखने वाली बात है। कौन मुकाबला जीताएगा, यहां से कौन सी टीम मुकाबला जीत जाएगी, इससे बढ़िया शुरुआत स्वराज्य ट्रॉफी की हो नहीं सकती। सस्पेंस थ्रिलर मैदान के अंदर जारी है। एक और सफलता है, वाटर डिलीवरी, जबरदस्त गेंदबाजी, क्या कमाल की यह लड़ाई है, क्या कमाल की यह गेंदबाजी है। 8वां खिलाड़ी मैदान के बाहर है। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी। ऐसा लग रहा था जो प्रवीण ने गेंदबाजी करी थी, 5 सफलता आई थी, ऐसा लग रहा था कि अंतिम ओवर प्रवीण के लिए जाएंगे, लेकिन कप्तान की सोच अलग थी। जीवन को दिया मौका और जीवन ने क्या कमाल की गेंदबाजी करी है। 8 खिलाड़ी अब तक खोए हैं 22 रनों के ऊपर। क्या लाजवाब लाजवाब मुकाबला। पहला खिलाड़ी खोया था 21 रनों के ऊपर, एक भी खिलाड़ी आउट नहीं था। 21 के ऊपर पहला झटका लगा, अब 22 पर 8 है। यह क्रिकेट है, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। गेंदबाज से तैयार, ये गेंद हमने देखी है। 8 खिलाड़ी पहले से खोए, अंपायर का कोई इशारा नहीं आया, डॉट गेंद की है समाप्ति। अब 7 गेंदे जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। अब किस प्रकार से यह मुकाबला बदलेगा, क्योंकि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। क्या बदलाव आएगा मुकाबले में। कहते हैं किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा, पर दुनिया गवाह है इस बात की, जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी है उसी ने यह दुनिया बदली है। कौन मुकाबला बदलेगा, क्योंकि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, मेहनत जारी है। 7 गेंदे 15 की है जरूरत। दिल धड़काने वाली यह लड़ाई है। स्ट्राइक रखेंगे धर्मेंद्र अपने पास, केवल 1 रन हुआ खर्च। अब आने वाली गेंदें बचेगी 6 और कंपलसरी 15 रन की है जरूरत। आणि बेलोली संघाचा निर्णय काढवायचा आहे, लगेचच निर्णय काढवायचा आहे। बैटिंग जाएंगे दोस्तों मैदान में। देवेंद्र पाटिल टीम में मौजूद नहीं है, थोड़े से है इंजर्ड। इस टूर्नामेंट का लुत्फ तो उठा रहे, लेकिन उनकी कमी जरूर महसूस कर रही है करतेश्वर मोटे भिंगार। 8 खिलाड़ी खोए हैं, अब 6 गेंदे जीतने के लिए 15 की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। और आज का दिन, आज की रात किसकी है, किसके हिस्से में खुशी है, किनके हिस्से में गम है। सस्पेंस जारी है, थ्रिलर मुकाबला जारी है। क्रिकेट का नाटक, क्रिकेट का ड्रामा अब शुरू हो चुका है। 6 गेंदे जीतने के लिए 15 की है जरूरत। जाएंगे दोस्तों मैदान में, इस विकेट की चर्चा करेंगे। सुदर्शन ने हमें जानकारी दी, पहले सत्र में 8 विकेट गिरे थे, इस सत्र में 8 गिरे। गेंदबाजों के लिए मदद है विकेट में, लेकिन क्या बल्लेबाज वापसी कर पाएंगे। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता, इससे बढ़िया शुरुआत हो नहीं सकती इस टूर्नामेंट की। जैसे कहते हैं ना, चल करोगे चल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा, और आज मेहनत करो तो बेहतर कल मिलेगा। और बेहतर कौन सी टीम करेगी यहां से। अंतिम गेंदे 6 है और जीतने के लिए 15 की है जरूरत। गेंदबाज है तैयार, धर्मेंद्र घोगरे के लिए खतरे में है। धर्मेंद्र, मौका बन जाएगा। धर्मेंद्र घोगरे गॉन,
5 गेंदें अब बचेगी, कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा भिंगार टीम के खेमे में। 5 गेंदें, 15 की है जरूरत। संपेल ना मोह संघांना लगेच क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे. मोह संघाला विनंती असणार क्षेत्ररक्षण आपण लगेच सजवायचं प्लीज. आणि लाईनअप स्टेजच्या समोरूनच जायचं आहे, याची नोंद घ्या. क्या रात घटी है, क्या दिन घटा है इस जय मल्हार वाशुली क्रिकेट टीम का। पहले ओवर में 16 आए थे, लेकिन उसके तत्पश्चात हमने देखा लगभग 19 गेंदें गुजर चुकी है। 19 गेंदों में 9 विकेट गिरे और रन बने टोटल 6, और इसका मतलब है रन बने हैं 22। अब अंतिम गेंदें बचेगी 5 गेंदें और 15 रन की जरूरत है। क्या अब उम्मीद बची है भिंगार क्रिकेट टीम की? संकेत वारे सूजल जगह मैदान में मौजूद है। संकेत वारे स्कूप करने का यह प्रयास, 9 विकेट खोए हैं। अब आड़े तेड़े बल्ले घुमाने की कोशिश की जा रही है। 4 गेंदें 15 रन की जरूरत। क्या मुकाबला है, क्या क्रिकेट है। जबरदस्त ये लड़ाई, जबरदस्त मुकाबला, लाजवाब ये क्रिकेट है, लाजवाब ये गेंदबाजी है। जितनी तारीफ करें उतनी कम है जय मल्हार वाशुली क्रिकेट टीम के गेंदबाजों की, क्योंकि यहां से मुकाबला खींचना, यहां से मुकाबला घसीट के अपने पक्ष में लाना इतना आसान नहीं था। अच्छा स्ट्रोक है, इस बार खतरे में है जय मल्हार वाशुली टीम। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों इस टीम के लिए। क्या लाजवाब क्रिकेट खेला, और करतेश्वर मोटे भिंगार क्रिकेट टीम को 14 रनों से यह मुकाबला गंवाना पड़ा, और 22 रनों के अंदर ऑल आउट करतेश्वर मोटे भिंगार। बैड लक गाइस, आज की रात, आज का दिन आपका नहीं था। तर एका रेषेमध्ये आपण आज जायचं आणि लाईनअप करून आपण मैदान सोडायचं, आणि 200 रुपयाचं जे कॅश प्राइज होतं, 300 रुपयाचं कॅश प्राइज प्रति घोगरे आपण यायचे. एक झेल त्यांना पकडला आणि 2 गडी त्यांना बाद केले होते. तर मी प्रत्येकला विनंती करेन आपण यायचे. चला मोह संघ, चलो मोह टीम के खिलाड़ी सूर्या मस्कर, कांग्रेचुलेशन। हमें अभी अभी जानकारी मिली दूसरी बाइक